पाठ 3 भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 5 सितंबर की शाम एक घर के बाहर कुछ लोग हाथों में फूल लिए खड़े थे। इनमें कुछ अध्यापक और विद्यार्थी भी थे। घर का दरवाजा खुला और एक सज्जन मुस्कुराते हुए बाहर आए। उन्हें देखते ही सब एक स्वर में बोल उठे, जन्मदिन की बधाई हो। सज्जन ने बड़े आदर के साथ सबका स्वागत किया और उन्हें भीतर ले गए। बैठते हुए एक शिक्षक ने उनसे कहा, डॉक्टर साहब, आज आपका जन्मदिन है। इस अवसर पर हम आपको कुछ देना चाहते हैं। डॉक्टर साहब मुस्कुराए और बोले, यहां हम शिक्षकों के अलावा अनेक विद्यार्थी भी हैं। शिक्षक होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम अपने विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा दें कि वे समाज के जिम्मेदार नागरिक बन सकें। इस अवसर पर यदि आप सब मुझे उपहार देना चाहते हैं तो मेरा अनुरोध है कि 5 सितंबर का दिन किसी एक शिक्षक के जन्मदिन के रूप में नहीं, बल्कि शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। यह सभी शिक्षकों के लिए सम्मानजनक होगा और मेरे लिए गर्व की बात। तभी से प्रतिवर्ष हम 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। ऐसे थे हम सभी के प्रिय शिक्षक और भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्होंने अपने जीवन के लगभग 40 वर्ष अध्यापन कार्य में बिताए। वर्ष 1888 में चेन्नई के निकट तिरुत्तानी में राधाकृष्णन का जन्म हुआ। इनके पिता श्री वीर स्वामी उय्या स्वयं एक अध्यापक थे। बालक राधाकृष्णन ने 12 वर्षों तक अपने पिता के संरक्षण में शिक्षा प्राप्त की। फिर इनकी उच्च शिक्षा वेल्लोर और चेन्नई के क्रिश्चियन कॉलेज में हुई। यहीं बीए की पढ़ाई करते समय राधाकृष्णन ने स्वामी विवेकानंद के भाषण सुने। ये भाषण तर्कों पर आधारित और चिंतन मनन से भरे थे। राधाकृष्णन पर इनका गहरा प्रभाव पड़ा। तभी से दर्शन शास्त्र फिलॉसफी में इनकी रुचि उत्पन्न हो गई। आगे की पढ़ाई के लिए इन्होंने यही विषय चुना। अपनी पढ़ाई पूरी कर इन्होंने चेन्नई के एक कॉलेज में अध्यापन कार्य आरंभ किया। जल्द ही इनकी नियुक्ति मैसूर के महाराजा कॉलेज में दर्शन शास्त्र पढ़ाने के लिए हो गई। इनकी कक्षा हमेशा छात्रों से भरी रहती थी। अंग्रेजी भाषा में जब ये धारा प्रवाह बोलते तो छात्र पलक झपकाना भूल जाते थे। केवल 3 वर्षों के अध्यापन में ही इनकी ख्याति सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के रूप में फैल गई। कोलकाता विश्वविद्यालय ने डॉक्टर राधाकृष्णन को अपने यहां प्रोफेसर पद के लिए नियुक्ति पत्र भेजा। इससे मैसूर के कॉलेज के छात्रों में हलचल मच गई। कोई भी अपने प्रिय अध्यापक से अलग नहीं होना चाहता था, लेकिन छात्र उन्हें रोक नहीं पाए। अंत में छात्रों ने अपने प्रिय प्रोफेसर को एक गाड़ी में बैठाया। अपने हाथों से उस गाड़ी को खींचकर स्टेशन तक लाए और भावभीनी विदाई देकर अपना हार्दिक आभार प्रकट किया। कोलकाता में भी डॉक्टर राधाकृष्णन छात्रों और अपने सह अध्यापकों के बीच शीघ्र ही लोकप्रिय हो गए। इनकी योग्यता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सरकार ने इन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद दिया। अब प्रोफेसर राधाकृष्णन 6 महीने इंग्लैंड में रहते और 6 महीने कोलकाता में। वे कहते थे, अध्यापक का कर्तव्य है कि वह भी स्वाध्याय करे और ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैलाए। सच्ची लगन, कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास से ही इस जीवन में मनोवांछित वस्तु पाई जा सकती है। ये स्वयं भी 12-12 घंटे अध्ययन करते थे। डॉक्टर राधाकृष्णन आंध्र विश्वविद्यालय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। फिर सोवियत संघ के राजदूत बनाए गए। वे स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति बने। वास्तव में डॉक्टर राधाकृष्णन इन उच्च पदों को पाकर भी शिक्षक कहलाना ही पसंद करते थे। ऐसे विनम्र और सरल व्यक्ति संसार में बिरले ही पाए जाते हैं।